तकरीबन 4 हफ्तों बाद एक दिन बाज़ला आंखों में अश्कों की चमक सजाए जनवरी की चमकती धूप में फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज के लान की हरी हरी घास पर अलती पालती मार कर बैठी हुई थी। इससे मोमिना के आने की भी खबर न थी। मोमिना इसके पीछे खड़ी थी। चंद लम्हों बाद मोमिना भी इसके सामने इसी के अंदाज में बैठ गई थी। वो हेलो, क्या हुआ तुम है? मोमिना ने दाएं हाथ से बाज़ला के बाएं कंधे को हिलाते हुए पूछा। बाज़ला ने मोमिना की तरफ इश्कों से भरी हुई आंखों के साथ देखा ही था कि अश्क फुट से छलक पड़े। वो शायद मोमिना का ही इंतजार कर रहे थे। रुक क्यों रही हो, कुछ बताओ तो सही। इस बार मोमिना ने कदर बड़ी फिक्रमंदी से पूछा। बाज़ला ने खुद को संभालते हुए मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लिया और कहने लगी, रू नहीं रही, बस दिल भर आया था, पता ही नहीं चला कब आंसू निकल आए। बाज़ला ने शोले द्रब्युग से टिश्यू पेपर निकालकर अपने आंसू साफ किए। मोमिना ने बाज़ला की घास पर रखी हुई किताबों के ऊपर पड़े हुए चश्मे को उठाया और बाज़ला को लगाते हुए बोली, लोग चश्मे के साथ जिन लगते हैं और तुम चश्मे के बगैर चुड़ैल। मोमिना की बात सुनकर बाज़ला मुस्करा दी। इसकी मुस्कुराहट देखकर मोमिना फिर से बोल पड़ी, चलो कैंटीन चलते हैं, जो मर्जी खाओ बिल में दूंगी। मोमिना ने शाहाना अंदाज के साथ कहा था। वो दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़े। फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज और गंगाराम हॉस्पिटल के दरमियान सड़क के नीचे से जो अंडरपास दोनों इदारों को मिलाता है, वो चलते चलते वहां पहुंच गई। इस जगह ट्रैफिक का शोर कदरे कम होता है। मोमिना ने इस बात का फायदा उठाते हुए बाज़ला को इसी जगह रोक कर पूछा, दिल क्यों भर आया था तुम्हारा? मोमिना की सवालिया नजरें बाज़ला के चेहरे पर मरकूज थी। बाज़ला ने भराई हुई आवाज के साथ जवाब दिया, मुजम्मिल भाई की वजह से इनको एकदम चुप सी लग गई है। बात तो वो पहले भी कम ही करते थे, अब तो के बाद बाज़ला चाहते हुए भी कुछ न कह पाए। माहम आपी का भी यही हाल है। मोमिना ने माहम का तेरा सुना दिया। मोमिना ने बाज़ला का हाथ थामा और चलते हुए कहने लगी, कैंटीन में बैठकर बात करते हैं। चंद मिनट बाद वो दोनों कैंटीनें थी। तुमने मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है नावल पढ़ा है? बाज़ला ने बैठने के बाद पहली बात यही कही थी। मोमिना ने अजीब नजरों से इसकी तरफ देखा और तुर्श इविज के साथ बोली, इस वक्त ये नावल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? मैं हकीकत जानना चाहती हूँ और तुम नावल के मुतालिक पूछ रही हो। तुम बताओ तो सही, फिर मैं भी बताती हूँ, बाज़ला ने संजीदगी से जोर देकर कहा था। मोमिना ने अपने सामने टेबल पर पड़ी हुई मोटी मोटी मेडिकल की किताबों पर एक निगाह डाली और कहने लगी, मुझसे तो ये कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी जाती। ये नावल शावल कहाँ से पढ़ूंगी? मुजम्मिल भाई ने एक रात में ही 450 सफ़हात का नावल पढ़ डाला। बाज़ला, रुको रुको, तुम आज खिसकी हुई लग रही हो। मैं तुम्हें यहाँ मुजम्मिल भाई और माहम आपी के बारे में बात करने के लिए लाई हूँ और तुम मुझे नावल के सफ़हात गनवा रही हो। मोमिना ने कुछ खफगी से कहा था। बाज़ला ने पहली बार उसकी परेशानी को नोटिस किया था। खफा क्यों होती हो? मेरी बात सुनो। और बाज़ला ने कदरे नरमी से कहा, जी बाजी। क्या लेगी? अब 14-15 साल के एक लड़के ने पूछा था। मोमिना ने इस लड़के को घूरी डालते हुए जवाब दिया, बच्चों, इस दिन भी पानी मिला जूस तुमने पिलाया था। 2 मौसमी के जूस, बर्फ और नमक के बगैर पानी का एक भी कतरा ना हो, अपने उस्ताद को बोल देना। मोमिना ने अपने अंदर का काफी गुस्सा वेटर पर निकाल दिया। वो ऑर्डर लेकर खामोशी से चला गया था। अब तुम सुनाओ। और मोमिना इसी ताल में बोली,
मुजम्मिल भाई, मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। नाविल और निमल आपी के बहुत खिलाफ थे, बाज़ला ने ये कहा ही था। मोमिना ने बेजारी से पूछा, अब ये निमल आपी कौन है? मुझे बोलने तो दो, सब बताती हूँ, बाज़ला मासूमियत से कहने लगी जैसे दरख्वास्त कर रही हो। मोमिना ने पलकों को जुम्बिश देकर बोलने का इशारा किया। बाज़ला कहने लगी, निमल आपी मशहूर नावल निगार हैं। हाँ, याद आया। इस राइटर का नाम तो आई थिंक निमल हैदर है। हाँ वही। तो सीधी तरह निमल हैदर कहो, ये निमल आपी क्या लगा रखा है? बाज़ला, अब तुम मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो, मोमिना ने बाज़ला को उंगली दिखाते हुए कहा। तुम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, बस तुम मुझे टोकना मत, सारी बात समझाती हो। मैं शुरू ही से निमल आपी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके सारे नावल मेरे पास हैं। मैंने निमल आपी के सारे नावल्स के मरकजी ख्याल मुजम्मिल भाई को सुनाए थे। मुझे अंदाजा था कि उनको नावल्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो लफ़त मोहब्बत से भी शदीद नफरत करते थे। निमल आपी अपने नावल्स में बात ही मोहब्बत की करती हैं, इसी वजह से मुजम्मिल भाई को निमल आपी भी बारी लगने लगी। मैट्रिक तक तो ठीक था, फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज बहुत बारी आई थी। तब मुजम्मिल भाई को लगा मैं नावल्स पढ़ती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझे सख्ती से नावल्स पढ़ने से मना कर दिया था। मैंने भी उनसे वादा कर लिया कि मैं जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती किसी भी नावल और डाइजेस्ट को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। वादा तो मैंने कर लिया था, पर मैं इसे निभा ना सकी और कॉलेज फ्रेंड्स से नावल और डाइजेस्ट लेती, पढ़कर उन्हें वापस कर देती। बासित भाई की बारात से एक दिन पहले बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि मैं नावल पढ़ती हूँ। मुजम्मिल भाई को गुस्सा तो आया, पर कहा कुछ नहीं। एक नंबर की डफर हो तुम, बस करो। और मोमिना ने बाज़ला को फिर रोक दिया। बाजी, जूस। वेटर ने जूस उनके सामने रखते हुए बताया। मोमिना बाज़ला के हिस्से का बाकी गुस्सा इस वेटर पर निकाल देती, मगर वो खुद ही बोल पड़ा। बाजी, पानी का एक कतरा साबित कर दे तो 1000 का नोट इनाम, 2 नूनागा। वेटर ने शोखी मारी। ठीक है बच्चों, वो अभी पता चल जाएगा। अब मेरा मुंह किया देख रहे हो, जाओ यहाँ से। मोमिना ने उसकी शोखी पर गुस्से से हथौड़ी मारी थी। मोमिना ने सटरा को मुंह लगाते हुए जल्दी ही से आधा जूस पी लिया। इसके बरक्स बाज़ला सटरा को जूस में हिलाए जा रही थी। बाज़ला, बताओ तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? सब तुम्हारी तारीफें करते हैं, इसलिए तुमने खुद को अक्लमंद समझना शुरू कर दिया है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे लगा तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा गम है मुजम्मिल भाई और माहम आपी का, पर ऐसा नहीं है। तुम तो अपनी रामलीला ही सुनाए जा रही हो। इस नावल में लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं, बाज़ला ने मोमिना की बात काटते हुए अफसुर्दगी से बताया। इस नावल में लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं। मोमिना बड़ी मुश्किल से बाज़ला का जुमला दोहरा पाई, खिले मुंह और खिली आंखों के साथ। बाज़ला के चेहरे पर उदासी थी। उदासी के बावजूद बाज़ला ने बोलना शुरू किया। मैं मुजम्मिल भाई को काफ़ी देने गई थी, इसी वक्त मुजम्मिल भाई के किसी क्लाइंट की कॉल आई। वो टेरेस पर चले गए। साथ टेबल पर काफ़ी का मग रखते हुए मुझे लगा तकिए के नीचे कोई चीज़ है। मैंने तकिया उठाया तो इसके नीचे मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है नावल था। पेज नंबर 40 पर बाकमार्क था। मैंने देखकर इसी तरह नावल फिर वहां रख दिया। आज सुबह मैं मुजम्मिल भाई की बेडरूम वाली फ्रिज में फ्रूट चाट रखने गई तो वो वॉशरूम में थी।
मैंने जल्दी से तकिया उठाकर देखा तो बिक मार्क 472 नंबर पेज पर था। सिर्फ नावल के एक पेज बाकी था। एक पेज क्यों छोड़ा? मोमिना ने पूछा। एक सफ़ा पहले ही रिफत और रमीज की कहानी खत्म हो जाती है। मतलब? मोमिना ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई डर। मतलब ये कि अब वो दोनों मर जाते हैं। बाज़ला ने संजीदगी से बताया। कैसे? मोमिना ने गमज़दा आवाज में पूछा। अब तुम नावल के मुतालिक पूछ रही हो और मैं हकीकत के मुतालिक सोच रही हूँ कि आगे क्या होगा। बाज़ला बात करते करते खामोश हो गई। मौसमी के जूस से इसने एक घूंट भी नहीं लिया था, जबकि मोमिना आधा जूस पी चुकी थी। वो दोनों काफी देर खामोश बैठी रही। मोमिना, मुझे डर है कहीं मुजम्मिल भाई और माहम आपी ऐसा कुछ ना कर गुजरीन, बाज़ला ने दर्द में डूबी हुई आवाज में कहा था। 1 हफ्ता रह गया है शादी में। इस बार मोमिना इसी ताल में बोली थी।